Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक की धमाकेदार मसालेदार पैक्ड एपिसोड को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आज का शो भी आप बड़ा पसंद करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। लास्ट वीक भाई सारे कमेंट्स आ गए जो हमने एक ब्लाइंड आइटम किया था, सबने गेस कर लिया ऐसे फौरन एक सेकंड में ही, शो लगते साथ ही। क्योंकि मान हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता तम्मल के साथ एक एक लफ्ज की खूबसूरती के साथ अदायगी की। हमने हिंट्स दिए, जो मोमेंट के सारे हिंट्स थे ना, जैसे आपने कहा था प्रोजेक्ट्स का बताओ, सब कुछ लोगों ने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे, तो पॉइंट पॉइंट लिखे लोगों ने इतना किया, अच्छा लगा सबने। और शो लगते साथ ही ब्लाइंड आइटम ब्लाइंड ना रहा, लोगों ने कमेंट्स में गेस कर लिया और खबरें छप गई भाई, आर्टिकल्स आगे, पोस्टर लगे बाजार में। अहमद अली अकबर और मोहम्मदुल की बात कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे अहमद बहुत पसंद है, लोगों ने ये भी गेस कर लिया कि कराची से लाहौर वाला रेफरेंस था, तो आई एम सो हैप्पी। मैं वेट कर रही हूं। 411 फैमिली ने कहा कि ईमान ने जो कहा मुझे एक्टर पसंद है शुरू से, क्योंकि तो अहमद अली अकबर है, नॉट फ्रॉम परिजात बट फ्रॉम कराची से लाहौर मूवीज वाला टाइम, तो सो हैप्पी फॉर देम। अच्छा, तो मजे की बात है, पिछले 2 हफ्ते से हर हफ्ते हमारा एक ब्लाइंड आइटम आ रहा है, और मजे की बात है आज भी एक ब्लाइंड आइटम है। अच्छा, कुछ शुक्र है अब लोग एंजॉय करने लगे ब्लाइंड आइटम्स, उनको मजा आता है कि आप जो हिंट्स आपको देते हैं। स्पून फीड कर रहा हूं मैं, सारे हिंट्स दे रहा हूं मैं इस तरह। इस दफा भी चले स्पून फीड करते हैं, जो लोग गेस तो कर लेते हैं, उनको मजा आता है। अब इस दफा किसी ने गिला नहीं किया, डंडे नहीं मारे हमें, तो लोग खुश थे। उसके अलावा वो जो हमने लास्ट टाइम कैफे फिराक की भी बात की थी ना, कहते हैं माहिर और अहमद ने हम अवार्ड्स में अपना अनाउंस किया था कि दे आर वर्किंग टुगेदर, और इस दफा तो आप मेरे साथ कर रहे हैं। ओहो, बताना नहीं था। वो बताना नहीं था। तो वो शो नहीं कि कैफे फिराक की है, कोई और प्रोजेक्ट है। कैफे फिराक की कास्टिंग की मैंने बात की थी, अभी तो कुछ लॉक नहीं है, अभी बातें चल रही है, इन कंसिडरेशन है। अहमद मारे शायद इसमें भी हो सकती हैं, शायद कुछ और वो कर रहे हो, तो बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो एंड तक जब तक फाइनलाइज नहीं होता तो उस पर हम कंफर्म नहीं कर सकते। उसके अलावा लोगों ने कहा जो आपने मुमराना की बात है, स्टॉप जस्टिफाइंग हिज एक्शंस, आप उनको अकाउंटेबल होल्ड करें। कमेंट्स में मुझे बल्कि कॉल भी आई, खास तौर पे मुझे कहा गया कि हमारे मोमिन हमेशा प्लग करते, कोई कॉल आ जाए, कोई डीएम आ जाए। हाँ मोमिन, आपको स्पेशल कॉल आई, फिर मैं तो नाम भी लेना 4 मिनट पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, आप रहने दें, आपको स्पेशल कॉल आई, तो स्पेशल कॉल में क्या था? उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े एक ओजी फैन है, हमेशा वो तारीफ भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगा कि आप लोगों ने बहुत वाइट वॉश कर दिया, आपने उन्हें गलत नहीं कहा, तो उन्हें इस बात का उन्हें गिला थोड़ा मेरे साथ किया। तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड वेयर कमिंग फ्रॉम। मुझे 2 बातें हैं। फर्स्टली जो आपके पुराने सुपरस्टार्स है ना, जो कहीं ना कहीं आपने बचपन देखा हो, तो एक दुख होता है ऐसा देख के उन्हें। और मुझे लगता है जो पुराने होते जाते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं जैसे प्राइमरी फैमिली भी नहीं थी, फ्रेंड्स भी मुझे लगता है इंडस्ट्री में इतने नहीं बन पाते हैं, तो आपको बुरा लगता है, उनको कौन गाइड करेगा? मेरा पॉइंट जो मैंने उन्हें भी कॉल पे कहा, मैंने कहा एक इंसान शराब पी के जो भी करके आया उस हालत में आप उस इंसान को क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिकॉज मेन पॉइंट ये था ना कि आपने कॉल आउट नहीं किया कि एक इंसान इस हालत में अपने इवेंट पे कैसे आ गया। जो इंसान सुनने में आया अक्सर कि वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग दम वाला पानी मानो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो उससे मुझे तरस आया और बुरा लगा, दुख हुआ कि एक इंसान इतना उसको नहीं इल्म कि वो अपने फिल्म के प्रीमियर पे, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट फिल्म है उनके लिए, कि बड़ी देर बाद एक फिल्म आ रही है, उसके इवेंट पे उस हालत में आ गए, तो कितनी उनकी हालत और पता नहीं मेरे माइंड में इस तरह था कि सब लोग उनको इस चीज पे कह ही रहे थे, तो पता नहीं ऐसे लगा कि वो बात तो है ही, मतलब Having said that, हमने बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया, लोगों को बता दो बिल्कुल व्हाइट वॉश नहीं किया, बिल्कुल पीना गलत है और पी के इवेंट पे आना बिल्कुल गलत है। हमें बस दुख हुआ एक इंसान के लिए कि इतनी उनकी बुरी हालत है कि उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं कि वो अपने प्रेम में बिस्तर आ गए हैं, और साथ में आ गई फैमिली साथ ही उन्हें करने के लिए, और सारे मीडिया में कवरेज आ गई, सबने रिपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा कहीं नहीं की जो नदीम चीमा साहब हैं, वो इंटरव्यू का सिलसिला छोड़ ही नहीं रहे, हर जगह जिक्र करते हैं। वो जब शो भी जब मेरे शूट चलता था, नहीं असल में मेरी बात हुई मोमी से, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ किए, उन्होंने अपना स्विच ऑफ किया हुआ है मोबाइल का, वो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड हैं, वो डिस्टर्ब है इस वाकये के बाद। तो उनकी फैमिली से, मोहम्मद राना साहब की फैमिली से मेरी बात हुई है, लेकिन मेरी फिल्म माशाल्लाह बहुत हिट जा रही है, हमारी ये फिल्म सक्सेसफुली रन कर रही है। और मैं यहाँ बताता चलूं कि जो फिल्म है इसमें बहुत खूबसूरती के साथ हमने, तुम देखो उनका इंटरव्यू, मैंने कहा कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं, बाप की बात हो रही है।
हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इस फिल्म में 3 अलग मराइल को दिखाया। मोहम्मद रैना साहब के इसमें 3 शैडोज हैं। पहले जब बेटी छोटी होती है तो बाप पार्कों में जाता लेके उसकी, नहीं सॉरी, पहले जब शादी होती है उसके बाद वो जो रोमांस का पीरियड होता है हमने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया है। एक कमर्शियल एंगल डाला फिल्म में अपनी बीवी के साथ और लव और रोमांस कमर्शियल सिनेमा, इस फिल्म में वो भी शैडो आपको मिलेगा। उसके बाद जब बेटी छोटी होती है पार्क में जाती है, जब बेटी 2-4 साल की है, बेटी को लेकर कभी किसी पार्क में जा रहे हैं, जिंदगी का वो भी लम्हे हैं। फिर जब बेटी बड़ी होती है तो मोहम्मद रैना की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्म उन्होंने इस फिल्म में कर दिया है, आपको उससे पहले किसी फिल्म में उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और मेरी फिल्म दोस्त से हफ्ते में चलेगी कामयाबी के। ये बात बहुत गलत है, सारा करियर उनका खत्म कर दिया, सारी चूड़ियां वगैरह हर चीज खत्म करके ये कर दिया कि सारा मोहम्मद कुछ रैना यही के है। फिल्म करियर बहुत आइकॉनिक सी परफॉर्मेंसेस hits हैं। मतलब बाप भी एक अच्छा एडिशन आप कह सकते हैं। मुझे तो नदीम जी ने उर्वशी का भी लेटेस्ट वो जो चल रहा था ना जो सैफ अली खान के वक्त, उन्होंने वो देखा, उन्होंने कहा मैं भी अपनी मूवी को ऐसे ही प्लग करूंगा, आऊंगा तो सही खबरों लेकिन में। जो भी है भाई, नदीम चीमा साहब की जो फिल्म है बाप अभी भी क्यू सिनेमास की स्क्रीन 2 में लगी हुई है 7 बजे के स्लॉट में। अच्छा, मुझे जो मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है कि स्क्रीन 2 उनकी ठीक ठाक वाह बड़ी स्क्रीन है। और हम गए थे लास्ट वीक और 2 लोग थे इमाम में। अब पता है कौन देख रहा है फिल्म को, लेकिन वो चल रही है। मुझे लगा कुछ क्यू वालों के साथ डील हुई है, कुछ उनका प्रेम में बहुत ही वाह बड़ी डील हुई है। पता नहीं क्या डील हुई है कुछ, या फिर मतलब क्यों वाले ऐसे फ्लिप आगे फेंकते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, जो कोई लोग नहीं आ रहे क्यों चलाएंगे वो। अरे चल रही बीबी 7 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट पे बड़ी बात है। स्क्रीन 2 में। इसके अलावा लोगों ने कहा आपके शो की तो जान है जो आप एडिटिंग में क्लिप्स डालते हैं इंटरव्यूज के, पता नहीं किस बावले ने बोला है कि वो चंक्स ना डाला करें, तो लोगों ने एंजॉय किया। और फिर बहुत से इंडिया के लोग आए, उन्होंने कहा प्लीज राखी को सीरियसली ना लें। तो कौन ले रहा है? हम तो राखी को सीरियसली लेते ही नहीं मैं है। तो इसी बात से परेशान था। अगर आप मेरा लास्ट वीक का शो देखिए कि राखी की बातें जो बहुत अपसर्ड है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। और बातों का सिलसिला चलता जा रहा है। इंटरव्यूज हो रहे हैं हमारे। वो तो शुक्र है मावरा की शादी आई आज और कहने के इंस्टाग्राम पे सब लोग वहां लगेंगे, वरना राखी हो रहा था। और मैं बहुत चिढ़ा था। मैं भी चिढ़ गई थी, हमारी टीम भी उठती थी, एक चीज वो राखी की थी। राखी तो बेतुकी अच्छा, मुझे राखी से इशू नहीं था क्वाइट फ्रैंकली, मुझे इशू था एक और एंगल से, डोडी एंगल से। राखी का प्रोफाइल है डोडी के नाम, राखी के पॉडकास्ट है डोडी के नाम, कहीं कहीं ना सब कुछ स्पॉन्सर करना डोडी, जो मुझे वाइब आ रही है। डोडी 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 डोडी, तो मैं डोडी छा गए। हाँ, मेन हम हमारे गैलेक्सी पे आए थे हानिया करके। हानिया का नाम साथ साथ लेते लेते मेन लाइमलाइट डोडी ले गए। सोशल मीडिया की दुनिया है, खबरें आती हैं खबरें जाती हैं। अभी खबर आ चुकी है। हाँ है ना। हाँ, बट वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने एक ब्लाइंड आइटम तो नहीं कहूंगी, बट एक मैंने रेफरेंस दी थी कि राखी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो लोग कुछ लोगों ने गेस कर लिया। मैं बात ओमपुरी वाली चीज की करती, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी, अभी डार्क टर्न ले जाएगा। आई थिंक हाँ, इसी के साथ हमारी घंटी क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को बजा दे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो स्टार्ट करें। यस। तो इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं। और जिस तरह पिछले 2 हफ्तों से ईमान का बाजा निकल रहा है, आज फिर से ईमान का बाजा निकला है। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक और शादी के बारे में। एक और ब्लाइंड आइटम आपके लेकर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, एक एक लफ्ज की अदायगी करेंगे। पहला हिंट, एक सिंगर है। सेकंड हिंट, एक यंग सिंगर है, एज इन के मतलब यंग। थर्डली, ही इज ओनली अ सिंगर, वो एक्टर नहीं है। लाइक आसिम अजहर की बात नहीं कर रहे। मैं लोगों को सिर्फ ज्यादा हेल्प कर रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगर, यंग सिंगर हु इज नॉट एन एक्टर एंड ही इज फेमस। एज इन के बहुत से सिंगर्स हैं जो अंडरग्राउंड फेमस हैं, बहुत से नए बच्चे भी आ रहे हैं जो लोग जानते हैं। ही समबडी हु इज मेनस्ट्रीम फेमस, एज इन के वो आप मेनस्ट्रीम में है। इनका एक नया गाना मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ ऑन रिपीट, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कोलैब है। हाँ। एक यंग सिंगर के साथ, एक और यंगर सिंगर के साथ। एक और हिंट दे दूं, इससे आप पक्का गेस कर लेंगे। जो फोरन वाले लोग हैं, ये जो है ना कभी कभी गाना गाते गाते लगता है मम्बल कर रहे हैं, कुछ मुंह में कर रहे हैं। Like I love him as a singer. I'm a huge fan. हाँ, मैं huge fan, but कभी कभी लगता है ऐसे। अब हमने सब हिंट्स दे दिए हैं, अब आपको फॉरन गेस कर लेना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इनकी, और आपने नहीं गेस किया मेरा पीछे हट जाए। हाँ, स्पून फिर करना पड़ता है आप लोगों को, वरना आप लोग कहते हैं। अब अभी भी लास्ट टाइम वाले लोग कहते हैं अनमोल बलोच की बात की, किसकी बात की है? अनमोल बलोच तो मैंने कह ही दिया था, फिर भी लोग थोड़े पहले से आप लोग कमेंट से गेस कर पाते हैं कि नहीं? अब से गेस कर लेंगे। आई होप सो। अगर अब ना कर पाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, भाई आगे बढ़ते हैं और ब्लाइंड आइटम से आते हैं। ब्लाइंड आइटम उल्टा क्या होता होगा? रिवील्ड आइटम। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं एक शादी जिसकी बहुत देर से चर्चा थी हमारे ऑफिस में। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की शादी के बारे में।
जो खबर आ चुकी है मंजर आम पर, क्योंकि इट इज नाउ इंस्टाग्राम ऑफिशियल। इंस्टाग्राम में बहुत खूबसूरत तस्वीर दोनों ने पोस्ट की हैं और जो बातें हश हश हो रही थी अब आपके सामने हो सकेंगी। आप सबको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने एक ब्लाइंड आइटम किया था, अब एक और शादी होने वाली है अगले मंथ में, वो है एक असल वाली इंटीमेट शादी। उसकी किसी को कान कान खबर नहीं है, वो शादी होगी, फोटो सामने आएंगी। वो भी एक मेजर ए लिस्ट कपल की बात कर रहा हूं मैं। दैट्स एन इंटीमेट शादी। एक्चुअली बहुत से ब्लाइंड आइटम्स किए थे, एक उनमें ब्लाइंड आइटम ऐसा था कि एक शादी है, एक सेलिब्रिटी शादी है जहां पे दोनों सेलिब्रिटीज हैं और हमने और कुछ भी नहीं कहा था और लोगों ने काफी गिला भी किया था कि बाकी आप ब्लाइंड आइटम की डिटेल्स भी दे रहे हैं या आप कुछ नहीं बता रहे। तो आपको बताते हैं आज क्या है माजरा, क्या है मामला, क्या है 411। कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, आप सबको याद होगा हमारी एक एपिसोड आई थी व्हाट्स द 411 की, जहां हमने बात की थी मावरा हुसैन के एक इंटरव्यू के बारे में जो लेट्स टाइम मोहब्बत का एक प्रमोशन इंटरव्यू था, जहाँ पर बहुत प्यार की बातें करती कि प्यार में सुकून होता है, प्यार ऐसा होना चाहिए, You know, love should be clear, easy. ऐसे नहीं होना चाहिए, You can't really be your absolute true self. और एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा था कि समथिंग इज और हम तक कुछ खबरें पहुंचती कराची से उड़ती उड़ती कुछ चिड़ियों ने कुछ बातें बताई थी हमें और सारी बातें हमने आपके साथ शेयर भी की थी। मावरा के कैप्शन भी थे, मुझे याद है कुछ पोस्ट करती ईमान ने कहा था पहाड़ों पर चलेंगी मावरा। तो एक टाइम आया, सारी बात हमने आपके साथ की थी। उसी दौरान उम्र यार का प्रेमियर आया और वहां पे हमारी मुलाकात हुई मावरा से। और अच्छा यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर दूं कि हमारा मावरा से उस पॉइंट तक कोई ऐसी कोई बॉन्ड कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ एक हेलो हाय थी जो इंडस्ट्री में होती है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कोई नहीं थी। उसके हम बैठे हमने बातचीत की, इसकी बात हुई और बातें भी हुई एंड उसके बाद फिर से अ फ्यू वीक्स लेटर मावरा ने हमें इनवाइट किया घर पे फॉर टी And she also spilled some tea that time. और वहां पे मावरा ने हमें पूरी कहानी बताई A to Z और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हमें ट्रस्ट किया। एंड अगेन हमारा इस पॉइंट तक ऐसे कोई इक्वेशन की दोस्ती नहीं थी, एक हेलो हाय थी, पर उन्हें लगा कि शी कुड ट्रस्ट अस। उन्हें हमें पूरी बात फ्रॉम A to Z बताई, बात पक्की ये वो, और मुझे भी लगा कि एक इंसान ने आपको ट्रस्ट किया तो आप इस बात की रिस्पेक्ट करो और इस बात को आगे ना करो। अक्सर ऐसा होता है कि सेलेब्स में वैसे भी रिक्वेस्ट करते हैं बट वहां पे मामला होता है डिफरेंट कि हमें बात ऑलरेडी पता चल चुकी होती है और उसके बाद आप कहते हैं बात को ना आउट करें जबकि बात बाहर आ चुकी होती है। यहाँ पर एक बात स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एक बंदा आपको कंप्लीट बता रहा है और आपको एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है। हमने उनकी बात की रिक्वेस्ट रखी, उनकी रिस्पेक्ट की इज्जत रखी। हाँ। तो उसके बाद अब जब उनकी शादी खबर सामने आ चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है, तो हमने इसकी बात अब तब की है, वरना पहले हमने सिर्फ एक ब्लाइंड आइटम किया था, हमने बहुत वेग रखा था। हाँ। हमने मावरा को भी रिस्पेक्ट कर लिया बट हमने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी वाला बॉन्ड है, हमने वो बात भी रख दी ताकि जिनको एक शादी है, एक शादी होने वाली है सेलिब्रिटी की, दैट इज इट। और ये वाहिद ब्लाइंड आइटम था जो लोग मतलब कि 3-4 ऑप्शंस दे रहे थे, ब्लाइंड था ना, बाकी सब तो गेस कर रहे थे ना। कहने का मतलब कि इसका पता नहीं चल सकता था, हमने बहुत वेग रखा था। शादी बहुत आगे तुमसे, अगर धम ये फायदा भी होगा मावरा को कि सब शादी के बीच में मावरा की शादी उस वक्त ब्लाइंड आइटम बीच में से गुजर गया, निकल गया। अब भी आई थिंक मावरा जितना शेयर करेंगी कहानी को उस तरह हम लोग उसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आज की जो तस्वीर सामने आई है जहां पे दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा मुझे मेन खुशी होती है जैसे जब दो दोस्तों की शादी होती है ना, उनके बॉन्ड को लेके आप सेलिब्रेट करते हो, जो स्माइल्स होती हैं आप खुद ही माइंड में इमेजिन करते हो कि इनकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि इनका बॉन्ड इतना प्यार रहता है, सब कुछ है, तो जिस तरह खुश हैं दोनों। अच्छा मावरा ने बहुत मिनिमलिस्टिक सा मेकअप किया, बहुत लाइट सा था, निकाह वाइब्स में, वो डे लाइट वाली वाइब में, पर मुझे अच्छे लगे दोनों, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बहुत बहुत क्यूट लग रहे थे। मावरा का जो कैप्शन था उस कैप्शन से हमने देखा, मैंने पोस्ट की गैलेक्सी पे आज कि उन्होंने कैप्शन बहुत इस्तेमाल किया, इन द मिडल ऑफ केओस फाइनली फाउंड यू, तो मुझे बहुत क्यूट लगा सारा बॉन्ड। और जो पूरा मावरा का है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ एज ए सोसाइटी। हम लड़कियों पे बहुत प्रेशर, शादी कर लो शादी ओ 25 की होगी हो, हाँ हो, तो मुझे बहुत बहुत नहीं होता लेकिन हो की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत हो जाती है कि बस अब 25 हो गया, पता नहीं एक डेडलाइन आ गई, टिंग 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 बेल बजना शुरू हो गया। तो मुझे मेरी मावरा से मिलके ये बहुत एक डिटेल में बात थी। मावरा कहता है एज इज जस्ट अ नंबर, लाइक माशाल्लाह मावरा की अब लाइक 30s में जाके शादी हो रही है, तो इट्स ओके। हाँ, तो इट इज ओके। इवन अब एक और चीज उन्होंने इंस्पिरेशन दी है कि एज गैप का जो लेके होता है, लड़का बड़ा हो लड़का फलाना हो, अमीर इज यंगर देन हर, ही इज 28, तो इट्स ओके। मतलब कि लाइफ में आपको मेन कनेक्शन, आपका कंपैटिबिलिटी, आपका बॉन्ड कैसे, दैट मैटर्स, और कुछ नहीं मैटर करता। एज इज जस्ट अ नंबर। और प्लीज जो हमारी टॉक्सिक सोसाइटी है जो एक एक चीज के ऊपर हो हाय मुंडा की करदा फलाना करदा, तो उसमें ये उम्र वाली चीज को खत्म कर दे, मुझे नहीं पसंद आता। उनका कैप्शन भी मुझे जो हैशटैग है ना तो क्यूट लगा है। माने बहुत से टोरियां सारी बातें, हां सारी स्टीरियोटाइप जो होते हैं, गर्ल आफ्टर 30 शादी करना, लड़का छोटा होना, तो हाँ बहुत सी चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन जो उनका हैशटैग है ना कि मावरा अमीर हुई, अब कुछ आ जाएंगे सोसाइटी वाले, वो कहते नहीं रही अमीर होगी, वो उन्होंने पैसा आ गया, पैसे कुछ अमीर इज लाइक
अमीर भी है, तो वो दोनों तरफ मावरा भी जाता है। अमीर है भाई, मावरा अपना माशाल्लाह अमीर का तो बड़ा सा घर बहुत बड़ा घर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक अमीर का इंटरव्यू आया था, एक समथिंग हॉट में इंटरव्यू किया आया था था। जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेट दिखाई थी। हाँ, वो चलते चलते थक गए थे, बट वो पहुंच नहीं पा रहे थे घर तक। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो हैशटैग ये डाला कि मावरा अमीर की हुई, बट वो ऐसा लग रहा है मावरा अमीर हुई, मतलब कि मावरा अमीर, पैसा पैसा पैसा। तो और पता है मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात के लिए हूँ कि एक रिश्ता था दोस्ती का, कि दोस्ती होती है ना, आप एक इंसान को जानते हो, हाँ। कि सबसे बेस्ट मेरे मुताबिक होता है कि एक इंसान को आप अच्छी तरीके से जानते हो और फिर आप शादी के बंधन बन जाओ। क्योंकि आजकल बहुत ना वो अरेंज शादियां भी, और अब मुझे आजकल लग रहा है लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो हाँ, दोस्त होंगे हाँ। उनको अच्छी बुरी वही- हर बातें बताएं, उनको वही ना, पता होगा अरे- अमीर में अच्छा बुरा क्या है, अमीर को एग्जैक्टली मावरा का भी आज पता आप होगा। अरेंज शादी की जब बात करें तो अरेंज शादी अभी भी होते हैं जहाँ लोग बिल्कुल ही मतलब कि ट्रस्ट कर लेते हैं माँ बाप पे, बट कहीं ना कहीं अगर आप मुलाकात करो लोग बिल्कुल बनावटीपन एक ले आते हैं सामने। बनावटीपन लेता है, आपको कैसे पता चलेगा हाँ। कौन इंसान कितनी देर में आप बता सकते हो? आपने अपनी पूरी नेक्स्ट जिंदगी एक इंसान के साथ गुजारनी है, आपको कैसे पता है वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है? लेकिन बहुत सी चीजें होती यहाँ हैं पे आपको सारा पता है। दिन का शुरुआत होती है तो किस तरह वो बड़ा क्रैंकी से होते हैं, किस मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, आपको मिक्स मतलब कि उसको सर्दी लगती गर्मी लगती फैन चलेगा इसी चलेगा, बहुत ही आगे चली गया। ये पूरी छोटी छोटी चीजें पता नहीं बहुत स्ट्रेस देती लेकिन हैं, मैं- बहुत डराया जाता है आपको। क्यों चलेगी बिल्कुल पता नहीं नहीं। मैं बहुत चीजों में चली गई हूँ कि आपको लड़कियों को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वगैरह, पता नहीं है, आई डोंट नो। नहीं मैं बस ये कहता कि कहीं ना कहीं इतना आपका अच्छा बॉन्ड हो ना तो आप एक इंसान को अच्छे से जानते हो और आप एक अच्छा मुझे मैंने एक बात ये भी नोटिस की कि मावरा और अमीर के जब से उनकी एक दोस्ती है बॉन्ड हुआ है कि मावरा में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आया है ना, जो हमने बात अक्सर की जैसे कुछ कहते हैं ना ग्रो इन लव, हाँ। कुछ दोस्तियां होती हैं वो इकट्ठे मिलके ग्रो करते हैं, कुछ मतलब कि एक अजीब से पोजेसिवनेस और एक अजीब से हाँ। टॉक्सिक प्यार में चले जाते हमने हैं। बात भी की थी अपने शो में व्हाट्स द फोर, बल्कि मुझे याद है मुंशी शो जब मैंने किया था मावरा के साथ, तब मैंने कहा था कि मावरा बहुत चेंज आया एक ठहराव आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता और ठहराव आ रहा है, हम जब मिले भी हाँ, कि मावरा बहुत सुकून और तहम्मुल और ज्यादा। ठहराव, तो बहुत सारा वो- प्यार, बहुत सारी। मुझे याद है मावरा का उस दिन भी कहीं ना कहीं पता नहीं एक थेरेपी सेशन शुरू हो गया था, मुझे मावरा ने बहुत गाइड किया था इस चीज को लेके, पूरी शादी प्रोसेस को लेके मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। तो तो lots that's of all love for love। मावरा एंड अमीर, और Yes। जिस तरह और अपडेट्स आएंगे हम आपसे बात Share इनकी करते करेंगे। रहेंगे। शादी की तस्वीर कुछ सामने आ चुकी है, वहाँ पे उर्वा भी है, वहाँ फरहान भी ओ है, हाँ भूल गई उर्वा फरहान की पिक्चर्स थी, बड़ी क्यूट है, जिसमें तीनों का हाँ। बॉन्ड आ रहा है, मुस्कुरा और रहे कहीं ये भी हैं। एक बात बड़ी देर से चली थी कि भाई समथिंग इज अमेज के उर्वा मावरा दिख रही, फरहान उर्वा दिख रहे, सॉरी फरहान मावरा दिख रहे, क्योंकि सब कहीं दिख गए। सब इकट्ठे दिख गए तो सब वो लोग भी खुश हो जाएंगे जो बहुत बोलते थे, क्योंकि एक हर चीज का टाइम होता है। पहले लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा दिखते थे, उर्वा मावरा भी, फिर उर्वा की शादी होगी तो अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बट हैं दोनों सब इकट्ठे ही चल रहे हैं सब कुछ, तो वो लोग आप लोग चिल रहे हैं, सब गुड 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 है। क्या बात है, आगे बढ़े Yes, फिर yes। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी के बारे में। जी हाँ, कुबरा और गौहर की शादी की फेस्टिविटीज का आगाज हो चुका है एक खूबसूरत सी ढोलकी के साथ, और अगेन यहाँ भी बहुत क्यूट वाइब्स थी। अच्छा मुझे लग रहा है बहुत आज positive मेरा vibes दिल थी। ना कभी नीचे ही नहीं आना, आज के दिन इतनी खुशियां और जेन्युइन खुशियां, मुझे दोस्तों की जब एक वाइब है ना, जो गौहर और कुबरा की वीडियो भी आई जिसमें मुस्कुरा रहे हैं, गाने शाने गा अच्छा रहे मावरा हैं। अमीर की क्योंकि एक अभी तस्वीर थी, pictures वीडियो आई नहीं थी, यहाँ पे क्योंकि वीडियो थी तो आप ज्यादा इमोशन को फील कर सकते थे। दोनों जेन्युइनली दे वर ग्लोइंग, हाँ माशाल्लाह कुबरा भी माशाल्लाह। और गौहर भी। हाँ जिसको गाना भी कहा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तो दोनों गाना गा रहे हैं, सब मुझे बहुत बहुत क्यूट लग रहा है। और जैसे लाइक कहते हैं ब्राइड्स खुश होती हैं, डांस करती है लोग, तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगे वो डांस कर रही है, मस्तियां कर रही है, उनका दिन है, वो एंजॉय करेंगी, तो मैंने बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि सारे उनके करीबी दोस्त हैं हाँ। इंडस्ट्री के, सब लोग सारे खुश हैं, फ्रेंड्स का enjoy लॉट, कर रहे हैं। मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जेन्युइन फ्रेंडशिप्स लगती हैं, जो एक ग्रुप होता है ना, आप बहुत देर से देखते आ रहे हो तो उनका अच्छा होता है, तो सब बड़ी खुशियां मना रहे हैं, तो अच्छा कुछ लगा। तो लगे रंग में भंग डालना कमेंट करके, देखिए मैंने कमेंट अच्छा एक कमेंट मुझे बड़ा फनी लगता है, जब भी कोई शादी होती है ना जहाँ पे लोग कहते हैं कि एक बंदा कन्वेंशनली ज्यादा गुड लुकिंग है, तो कहते तहज्जुद में नमाज पढ़ी, तो और क्या लिखा था, गौहर ने को तहज्जुद की नमाज छोड़ी। हो सकता है वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोस्ती का हालांकि बॉन्ड मैं एक है, बात बताऊं, खूबसूरती जो है ना, खूबसूरती एक पॉइंट के बाद खत्म। सूरती का चार्ट डालोगे, अचार डालना, चाटना, जब कोई मसला होगा, ये sad दिल होगे। आपका अंदर सीरत आपकी काम करती है, कि खूबसूरती में कोई स्टार्टिंग होती है कि ओ गुड लोग, खूबसूरत लोग पर मकरूर भी हो जाते हैं अपनी खूबसूरती में, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए, एंड दिस इज नॉट कि गौहर इज नॉट गुड लुकिंग, हम बस वो कन्वेंशन खूबसूरती की बात करें कि लोग कह रहे हैं कि कुबरा ज्यादा गुड लुकिंग है, गौहर नहीं है, तो वो दोनों की जो बॉन्ड है उसको आप देखें, कंपैटिबिलिटी लोग देखें। बहुत कटीले हो जाते हैं। मैंने भी एक कमेंट पढ़ा था, क्या? एक डिज्नी का, मैं अब नहीं बोल रही, तो लोग कह रहे हैं लोग बहुत कटीले होते हैं तो बहुत गन करते हैं, इस तरह का गन नहीं करना चाहिए, बट खैर आई थिंक इस बात को भी नॉर्मलाइज करना चाहिए जो अब हो रहा है इन सब शादी के थ्रू, कि इन पे कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन, दोस्ती, आपका बॉन्ड,
दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को मारो बहुत बड़ी गोलियां, ये गोले 3-4 3 4 7 8 10 गोलियां मारो, कि शादी आपने अपने लिए करनी है। मोमेंट जितना हाइपर हो रहा है, लग रहा है मोमेंट की जिंदगी में कोई दोस्त ऑलरेडी आ चुकी हुई है, जिस दोस्त के साथ मोमेंट पता नहीं सबको बताना चाह रहा है कि मैं शादी कर रहा हूँ। इतनी गोलियां मोमेंट इतनी गोलियां। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी एंड पे लड़का लड़की की शादी है, तो ये माशरे की ना कि दुनिया क्या बोलेगी, लोगों को डालो चूल्हे में, बड़ी सी हांडी नहीं आती हमारी जो, उससे हांडी में डालो, हांडी खत्म, हांडी खत्म, हांडी आज इनकी देचकी। वेरी बैड कॉन्सेप्ट, हम हांडी की बात नहीं करेंगे, बट है इनका भी मुझे अच्छा लगा। जैसे शरियार की ढोलकियां वगैरह सब चीजें स्टार्ट हुई थी ना, कोई ना कोई कर रहा था, ये मोमल ने किया इनके लिए, तो स्टार्ट जो इवेंट्स का मोमल के थ्रू हुआ। शादियां है ना, उन सब शादियों ने ना कुछ नॉर्म्स तोड़ने हैं। मावरा मी ने 11 नॉर्म्स तोड़े, यहाँ 11 नॉर्म्स तोड़े, अहमद की शादी में नॉर्म्स टूटने हैं, लड़की छोटी एज में। आई थिंक आगे नॉर्म्स की बात हम तब करेंगे जब शादी की बात करेंगे, लग जाएंगे। मैं और की बात करनी है आपने। कुबरा बहुत प्यारी लगती है, फरात आले पहना हुआ था। अच्छा, मैं आउटफिट्स पे ना मावरा के आउटफिट की बात करूंगी ना कुबरा की बात करूंगी, क्योंकि आउटफिट्स उनका स्पेशल डे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मूड बोर्ड के हिसाब से, एक आने वाली शादी का मूड बोर्ड हमें मिल चुका हुआ है कि एक की चील जैसी आंखों की वजह से अहमद अली अकबर का हमका मूड बोर्ड हम देख चुके हुए हैं। वो पब्लिक था पिंटरेस्ट पे। हाँ, अब बाकी लोग भी देख सकते हैं जाके, वहाँ छुपा लो, प्राइवेट कर लो, बट बहुत अच्छा था। मैं भी उसमें से कुछ आइडियाज चुराना चाहूँ अपनी शादी के लिए। खैर, तो मैं किसी की लुक की बात नहीं करूँगी, उनका स्पेशल डे, उन्होंने जो कलर्स पसंद किए, जो सब कुछ किए, तो किसी के स्पेशल डे के ऊपर लुक्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक कुबरा वाली ढोलकी की बात कर ले, शादी के जब इवेंट साथ साथ आते जाएंगे तो बात करेंगे। मोमल का मैंने कहा था ढोलकी मोमल ने किया है। हाँ, ये भी एक अच्छा मजेदार एक ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं लोग दुखी करेगा, जिनके इतने अच्छे दोस्त ना हो जो आपके लिए ढोल के कर सके। बट आई थिंक सोशल के लिए सब कर ही लेंगे। अब तो ये दूसरे वाले को भी, तो अब मोमल को भी तो हाइप मिला, मोमल ने किया लेकिन मोमल को भी तो थैंक यू वाला पूरा कैप्शन मिला ना, तो आगे क्यूट। हाँ, आई थिंक यहाँ पे जल्दी से एक टाइमलाइन भी करना चाहूंगा मैं, जो हम करते आ रहे हैं 2 हफ्तों से। मावरा मी टिक उनकी भी हो गया निकाह, अब अगला है कुबरा और गौहर का। उसके बाद अहमद अकबर का भी फेब सुनने में आ रहा है, होना है। उसके बाद अनमोल का अभी कोई डेट साफ नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग में फेब मार्च कहा था, तो वो अभी उन्होंने एक दूसरे को फॉलो भी कर लिया अपेरेंटली। आई थिंक वो चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, प्राइवेट चाह रहे हैं वो, तो वो भी मार्च टाइप पे उनकी भी है शादी, जाते मैंने सुना था। और उसके बाद अभी हमने स्टार्टिंग में ब्लाइंड आइटम दिया, उसकी अभी डेट अभी फॉरेन की नहीं है, वो अभी सुना मैंने थोड़ा आगे चली की है। अभी वो भी फेब मार्च में, वो भी यंग है, वो भी यंग है। हाँ, एक और यंग बंदे की बात कर सकती हूं मैं। हाँ, अगला पॉइंट वही था। तो ये 5 शादियां हैं, 5 है ना मान, मावरा मीर, कुबरा गौहर, अहमद अकबर माहम, अनमोल बलोच और ब्लाइंड आइटम। 5 शादियां। और ये छठी शादी की बात भी करना चाहती है मान। ये वाली शादी पता नहीं कहाँ से रुक गई है किसी की। अब मैं यहाँ पे कह दूँ हांडी चल गई है, क्योंकि 2022 में इनकी मंगनी हुई है। ठीक है, बात ऑब्वियसली हम लोग कर रहे हैं आसिम अजहर और मीरब अली के बारे में, और कहीं नहीं सबको पता है कि देयर टुगेदर, इनकी मंगनी हो चुकी है, शादी होनी है। वो खुशी से बता रहे थे मेरी फियांसे, वो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, उनको बर्थडे विश करते हैं। एक इंटरव्यू आया मंजर आम पे जहां पे ईमान का बहुत कुछ कहने को है। आसिम इतना शर्मा रहे, आसिम लग रहा नहीं अभी पता नहीं बात पक्की हुई है, ऐसे ब्लश कर रहे हैं, ऐसे घबरा रहे, नाम क्या लूं। ये बहुत वायरल जाएगा। ये वाला पार्ट वायरल होगा। एक जो उन्होंने पहले मुझे बहुत क्यूट लगता था, अभी भी क्यूट लगता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों की कहने पे डेट्स रखनी चाहिए। आप लोग का हो चुकी मंगनी, अब हो चुकी डेट, अब आप लोग बड़े इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब शादी के लिए डिसाइड करो। जैसे कॉन्सर्टों का आता है, टूर आ गई, मैं यूएसए जा रहा हूँ, वो आती है ना टूर्स, बस वो मामा हमने 2025 में करें, 2026 आज से मैं कह दिया आई कैन नॉट कंफर्म, not deny. I would not deny it, but not accept it. But इस साल ये probably. But you never know. पता नहीं आसिम क्या चाह रहे हैं। आसिम को मुझे इतना घबराना और क्यूट और मामा की वो करना मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा। असल बात है देसी घरों में फैमिली ने करनी होती है। बस अब डिसाइड करो, 28 के हो गए वो, अब इतना क्या कि मैं डेट नहीं डिसाइड कर पा रहा, फियांसे हो गए, सब कुछ हो गया। चाह रही कि जब प्रॉपर मंगनी हो चुकी है, सब कुछ अनाउंस हो चुका है, लाइक फैमिलीज इन्वॉल्वड है, खुश हैं सारे, आपके बेस्ट फ्रेंड की बहन है, मामा भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अब इतना क्यों कि नहीं जब तक घर वाले कहेंगे। ये तब होता है जब आपका पसंद की बात होगी, स्टार्टिंग वाली बात है, तो ये फैमिलीज इन्वॉल्वड ही है, तो ये प्लीज आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शादी की। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक और शादी के बारे में, जो है राखी सावंत और डोडी खान की शादी। इंडिया से ही लेके जाऊंगा। जी हाँ, राखी सावंत और डोडी खान की शादी की बहुत बात हो रही है, और मैं चाहता हूं हम इस पॉइंट को गिनती के 120 सेकंड्स दें, कि उससे ज्यादा बिल्कुल मैं देना नहीं चाह रहा। या तो डोडी खान हमारा शो स्पॉन्सर करें, फिर बात मैं कर सकता हूँ। जैसे वो राखी का हाँ, उन्हें राखी पूरी फीड को स्पॉन्सर कर दिया है। राखी इंटरव्यू देती है, राखी का मुंह बाद में खुलता है, डोडी का नाम पहले जाता है।
डोडी 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 की शादी भी हुई है, मुझे लगा डोडी की चलो कवारे तो होते, डोडी डोडी कहती है अच्छी लगती है, डोडी शादीशुदा है, डोडी की दूसरी शादी होनी है, राखी कहने में तैयार हूँ डोडी से शादी करने को। वहां पर हमें कॉल आ रही है एक पाकिस्तानी राखी की एग्जैक्ट सेम उनके इंटरव्यूज। अच्छा खैर एनीवेज तो यहाँ पर कॉल में नहीं वो मेरे शो के बीच में ये हम गेम नहीं खेल रहे क्योंकि उन्होंने कॉल बंद नहीं करनी। रेशम की बात नहीं कर रहे वो लोग, रेशम समझ ले रेशम हनी कहाँ से आ गई राखी सावंत पाकिस्तानी कि दोस्ती वो मैंने लोग- बहुत गलत बात की हमारी है। दोस्ती इस तरह लोग समझ ले। वो मैंने आपके दिल में कुछ था, मेरे हाथ से रेशम फोन बंद नहीं करती। आपने खुद ये मोमिन ने खुद ही बोला है, मैंने तो पाकिस्तानी राखी सावंत रेशम का कुछ नहीं मिलता, वो मैंने उस मोमिन के दिल में चोर था। हाँ तो सही से खैर उसके अलावा जो शादी चल रही है बीच में एक एंट्री मारी है मुफ्ती कवि ने कहा अगर इतना कुछ सब कुछ चल ही रहा है तो मैं भी तैयार हूँ राखी से शादी करने के लिए। राखी सावंत मैं हाजिर बैठा हूँ। आप ख्वाहिशमंद हैं। जब से राखी ने ना शक्ल नहीं देखी हुई थी उनकी, राखी थोड़ी एक्साइटेड होगी कि मैं भी चाहती हूँ मौलाना के साथ, जिस सना हमारी इंडियन में हुई है, यहाँ पर मैं भी थोड़ा एक पाकिस्तानी मौलाना को पकड़ूं। जब ये शक्ल देखेंगे तो फिर कहेंगे कि नॉट गुड कंटेंट। हनी एज वगैरह वाले एंगल में राखी कह रही डोडी खान इतना फिट है, सलमान खान वगैरह के साथ वो विलन बन के आए, वो राखी भी देखते हैं कि थोड़ा अपने डोडी भी देख रहे हैं अपना करियर शायद। हाँ क्योंकि राखी ने पूरा ऐलान कर दिया कि इंडिया के हर बड़ी फिल्म में मैं चाहती हूँ डोडी खान एज अ विलन आए। हिंदुस्तान की सारी फिल्मों में वो मेन विलन में काम करेंगे। और विलन राखी के बाप का नाम है ना यानी विलन में से पॉसिबिलिटी है। डोडी खान के अंदर पूरे वो सारे टैटूज वगैरह बॉडी शॉडी जिस तरह के उनकी लोग पूरे विलन वाली है। और जिस तरह की फिल्में आती हैं जिसमें पाकिस्तान को कहते हैं हमने भस्म करना है तो उसमें डोडी खान टाइप विलन होना चाहिए। इस तरह के उनके पास विलन की मुझे कमी लगती है। कौन सी मूवी थी इनकी, आई थिंक सलमान वगैरह की, जिसमें वो ड्रोना साहब ने बनाया था बट बिल्कुल भी पाकिस्तानी लग रहा था। तो हमारे पाकिस्तान का ही मिल जाएगा आपको ये जंग करने के लिए, तो डोडी खान कुड बी इट। उसके अलावा हानिया को भी पुराने लग रही है कि हानिया मैं चाहती हूँ कि सलमान तुम हानिया को लो, सलमान खान को मेल किया है हानिया के साथ काम करो, तुम ये करो। मायरा को इनविट कर दिया बीच में उन्होंने कि मायरा और हानिया में से मायरा इतनी प्यारी नहीं है। मुझे मायरा खान भी अच्छी लगती है बट वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी हानिया है। हाँ बस राखी की बातों का मैं और कुछ खास नहीं। हाँ बट इस बस तरह ये कि राखी के बहुत से इंटरव्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ। एफएचएम पे पॉडकास्ट हुआ, हाँ, फिर हाँ। एक और देखा मैंने, बहुत से लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं जबकि वही बातें रिपीट कर रही इंडिया हैं। पाकिस्तान के दोस्ती का एंगल चल रहा है। अच्छा हानिया आमिर अब इससे हो चुकी हैं आउट। हाँ, उनका बस स्मार्ट बहुत हो गया। हाँ। अच्छा हानिया आमिर को एक उड़ती उड़ती खबर सुनी वैसे मैंने, चल रही है अगेन, अभी कुछ कंफर्म नहीं बट उड़ती उड़ती बात है सुनने में आ रही है कि हानिया माइट बी डूइंग अ फिल्म विद दिलजीत दोसांझ। कुछ अभी कंफर्म नहीं है, अभी बस सुनने में बात आ रहा है कि कुछ कोलैब कुछ बात चल रही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। इफ दिस एक्चुअली हैपेंस, मुझे दिलजीत भी पसंद है, हानिया पसंद है और ये पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर करेगा। जिस तरह राखी तो पॉजिटिव अच्छी हाँ चीज है। और पंजाबी वालों एक का लेजिट कुछ कोलैब पंजाबी वालों को हम जो कहते हैं बाउंड्री नहीं होती, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। नहीं ये पता बात काफी देर से एक्चुअली चल रही थी कि जब हानिया और दिलजीत आए थे इकट्ठे स्टेज पे, उसके बाद से बातें शुरू हो चुकी थी। मैंने बहुत सुनी बात है बट सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं कोलैबोरेशंस हो की। सकती है कुछ। हाँ। दिलजीत बहुत इस चीज कुछ को अभी इमरान अशरफ की फिल्म भी आनी है जस्सी गिल के साथ। हाँ। किंजा हाशमी की भी आनी थी, वो खैर पता नहीं कहाँ गई लोग के बीच में। हाँ बट कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लगे कुछ दिलजीत हमेशा बड़े पब्लिकली ओन करते हैं इस चीज को कि मैं किसी बॉर्डर अभी कुछ लॉक नहीं है, बस बात चल रही है। हाँ बट मैंने कहा ये थोड़ी कोशिश कर सकते हैं इस बात को चलाने की, क्योंकि बहुत वो इस चीज को प्रमोट भी करते हैं कि नो बॉर्डर, प्यार प्यार प्यार। हाँ शादी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोद भराई की। जी हाँ 2 गोद भराइयां हुई जिनकी खबर आई इंस्टाग्राम पे। क्या हंस की रही है? और ये अच्छी फैमिली वाइब है एकदम। हम शादी से गोद भराई पे चले गए। एक हुई भाई सबूर अली की गोद भराई, एक हुई मरियम नफीस की गोद भराई। ईमान आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा मरियम नफीस की तो प्रॉपर इंस्टाग्राम में फोटो शोटोज आ चुकी हैं। सबूर की थोड़ी जरा खुफिया गोद भराई है, मतलब हुई है वो लेकिन उसकी फोटोज आई हैं लेकिन वो चली गई वापस। बट वो लग के पता नहीं चली गई क्योंकि वीडियो आई है प्रॉपर, मिठाइयां पड़ी हुई, सारे फूल फूल बहुत खुश हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड वी आर सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। मरियम भी, सबूर भी, अली भी, सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुश है। सबूर की प्रेगनेंसी की बात सुनने में आई थी कुछ देर पहले, बट ऑब्वियस बात है इस तरह की बातें मुझे होता है कि बंदा ना शेयर करे, बच्चे का मामला, नजर वगैरह बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को लेकर बहुत कुछ होता है, वो इमोजीज भी लगाते हैं। हाँ तो नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, क्योंकि इनकी गोद भराई हो चुकी है और खुद ही तस्वीरें आ चुकी है मंजिल पे, तो अब इवेंट होता था हम इसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने ज्वेलरी भी वो पहनी जो सज्जल ने शादी पहनी थी, तो वो आई थिंक उनकी अम्मी की होगी है जो भी, तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज्यादा खुशियां। मैं और पिक्चर्स वगैरह का वेट कर रही हूँ कि सज्जल वगैरह सब लोग क्या लग रहे थे, क्या पहना हुआ था। मरियम की बहुत मरियम की बहुत गैंग था वहाँ पे। अच्छा मुझे आज फिर मैं एक दिल निकाल दूंगी, जो सारी दोस्ती है ना ओजी गैंग जो है दोस्ती कि इनका भी जो पूरा इस्लामाबाद वाला है ना, ये एक वाहिद ग्रुप है जो एक्चुअली जनरल मुझे लगता है इंडस्ट्री से कोई लिंक लेकर नहीं, वो सच में दोस्त है। वरना कुछ लोग तो एवी बस मतलब क्लाउड शॉट के लिए भी एवी दोस्त बन जाते
जाते हैं कि चलो हम अच्छे mostly ऐसे ही लगेंगे, हैं। मोस्टली ऐसे हैं। तो इनकी भी मुझे बहुत बहुत मतलब कि अच्छा लगता है, इनकी सारी दोस्ती। तो इनकी पिक्चर्स बड़ी क्यूट थी, बीच में वीडियो में ऐसे उस्मान खिला रहे होते हैं मिठाई, कभी ऐसे ऐसे करके वहां पे खेल रहे अहमद होते हैं। अकबर दिखे तो और वहां से माह भी दिखी। वहाँ मैंने नोट किसने नहीं की। मैंने की पोस्ट देखी, किसने कमेंट किया था कि माह भी यहाँ पे है। होंगी शायद, पर उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल से मैंने वैसे नोट नहीं किया, बट मुझे अच्छा लगा देख के उनकी सारी पिक्चर्स वगैरह। तो यस, विशिंग देम बोथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल विशेस। आगे बढ़े फिर Yes. आगे बढ़ते हैं, बात करें खुशियों की, सेलिब्रेशंस की, फेस्टिविटीज की। तो एक बर्थडे की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। जी हाँ, सबा फैसल जी की बर्थडे हुई और मैंने इसको इतना एंजॉय किया। हालांकि अमूमन ईमान इस तरह के पॉइंट्स लाती है, पर आज मैंने कहा कि इतना मुझे खूबसूरत लगा। सब लेडीज साड़ियां पहन के, सारी हमारी जितनी हमारी माई बद्दी ड्रामा जो सीधी हमारी एक्ट्रेसेस हैं सब थी ऑलमोस्ट वहां पे। सबा हमीद जी थी वहां पे, समीना अहमद थी वहां पे, हिना बयाद, बहुत खवातीन थी। और मुझे इतना अच्छा लगा, सब ने साड़ियां पहन के सब तैयार श्यार होके हाँ, और सब सेलिब्रेट करते, मुझे उनकी क्यूट लगा। और माओ के अलावा मतलब वहां पे निदा यासिर थी, शायद और लोग भी थे, ज़ारा नूरबाज थी, लेकिन असमा मैं ज्यादा मुझे वो माओ वाला एंगल अच्छा लगा। हाँ। अस्मा बाज जी सब जो थी ना माई थी सारी। हाँ, चाहिए था एक पिक्चर आती सिर्फ लाइक वो जो सारी माए कुछ हाँ। और भी लोग थे, टीवी probably मदर्स। friends, हाँ, कुछ वो बाकी लोग भी थे, फ्रेंड्स वगैरह, बट बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा cute था। केक वगैरह काट रही थी, सब बहुत मुझे खुशी और सब बहुत हसीन लग रही थी हाँ, भाई। हाँ। सबा फैसल जी बड़ी हसीन लगी, सबा हमीद बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। अच्छा, मैं सबकी लुक्स की बात नहीं करूंगी, सब अच्छे लग ठीक रहे है, थे। क्योंकि सब अच्छे लग रहे थे मुझे। हाँ, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ गानों की। जी हाँ, बहुत से गाने हुए रिलीज इस हफ्ते। सबसे पहले बात करेंगे गाने के बारे में, इसका नाम है ओवर यू, जिसमें दिखे हीरा मानी, हमजा मलिक और रजब भट्ट। अच्छा, गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, मजेदार लिरिक्स थे और हमजा की सुरीली आवाज थी। एक दुख था, एक दर्द था, और बड़ा मजेदार गाना था। मुझे खुद जब स्टार्ट में एकदम म्यूजिक आता है ना, मैंने एंजॉय किया। आहिस्ता आहिस्ता सुन के ग्रो ऑन मी। अभी मुझे लाइंस नहीं बस याद, मुझे but- लव्स था ना, दो दफा आया जो लव्स, हाँ। वो लव्स मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उसकी एक जरूरत दफा नहीं थी। एक दफा मैंने बर्दाश्त कर लिया, दूसरे दफा मैंने कहा क्या मतलब, और इतना लाइक फोर्स सा था हाँ। और बहुत जोर डाल के बोलते थे। गाना नॉर्मल चले, ये वाला वर्ड मैंने डालना है ताकि लोग दिमाग में जाए वर्ड, तो वो मुझे इस थोड़ा सा गाना लगा। ओवरऑल मजे का था, हाँ, एंजॉय किया मैंने हाँ, ना, हाँ, मजे का हाँ, गाना था। और मैंने मैंने मजे वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो मुझे मजे की लगी, हेरा मुझे बहुत प्यारी लगी, जो हेरा की स्लीवलेस वाली साइड थी ना, उसमें बहुत प्यारी लगती। दूसरी वाली लुक भी ठीक थी, उसमें कुछ मुझे चाहिए जरा फैंसी कुछ करते, जो उनका कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेरा मुझे बिल्कुल वो नहीं लगी। हेरा की बड़ी सादी सी उजड़ी हुई सी लुक थी, हेरा को चाहिए था बहुत ज्यादा तैयार बेसिक था कराते। कि वो एक डांस करने हाँ, वाली डांस, हैं, हाँ। तो दो पैसे फेंकते हैं, तो उनकी फिर बहुत तैयारी होनी चाहिए थी कि लगे किसी को लुभा रही हैं। वो बहुत ही सादी सी तैयारी लगी थोड़ी मुझे। थकी हाँ, क्योंकि रजब जैसे आया, तो रजब पैसे फेंक रहे हैं, तो आगे कुछ तैयार वाली बंदी होनी चाहिए थी। जो हिरा की दूसरी लुक थी ना, हाँ, वो स्लीवलेस हाँ। वाली, वहां पे डांस करते हैं कि लगता है वो अच्छा, इसलिए इतनी बड़ी सूटकेस की थदियां फेंकी जा रही बॉयज है। मुझे मजे के लगे दोनों। हाँ, हाँ, अपने हमजा ना, वो दोनों अपने उनका swag बहुत मजे में। का था। रजब मुझे बड़े अच्छे लगे, जैसे वो एक्टिंग नहीं हाँ। कर सकते, तो उन्होंने बहुत, पर मेरे हाथ से उनके लिए बड़ा नॉर्मल है ना, वो ऐसे ठाठ पैसे फेंकते हैं शादियों में भी। वो उनका ये रजब भी ने मैंने स्टाइल एक्टिंग होता की है। हुई है एक ड्रामा किया प्रॉपर विद अच्छा। किंजा हाशमी, है? काफी साल पहले की बात है। रानी नाम है इसका। वो तो एक्टिंग के इतने खिलाफ थे, उन्हें व्लॉग में बहुत ज्यादा हकालत के साथ देखा अच्छा, कि हाँ, एक व्लॉग भी आया था एक्टर्स। जहाँ पे रजब भट्ट ने प्रॉपर BTS दी इस गाने के बारे में। वहाँ पे एक्टिंग की कुछ बात हुई हीरा मानी के साथ। हेरा बहुत बार कह रही थी कि तुम्हें एक्टिंग पे लेके आऊंगी, कोई सीरियल करना चाहिए जिसमें ये ऐसे शॉट ले रहा हो मुर्तसम की तरह, तुम यूट्यूब पे मुझे लेके जाओ, मैं तुम्हें एक्टिंग में लेके आऊंगी। और मैं भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। मुझे ये सीखना है, तुम्हें मैं रोना सिखाऊंगी। तूने उनका बू तेरी एक्टिंग को। नहीं, मैं एक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो डेली लाइफ व्लॉगर हूँ। नहीं, मुझे करनी नहीं है। मेरा अपना टीवी चैनल चल रहा है, मेरा अपना टीवी चैनल है रजब फैमिली के नाम से। रजब भट्ट। ईमान, उन्होंने जो बात की थी, बात होती पैसों के बारे में। तो उन्होंने कहा था अगर आप पता चल जाए ब्लॉगर्स कितने पैसे कमाते हैं तो आपको ड्रामा का भी साइन ना करो। अगर आपका यूट्यूब चैनल बना दिया, आपने एक ड्रामा नहीं करना। Which I felt was a bit of an off statement because बट उस तरह सही भी है ना, जैसे एक्टर्स कुछ कहते नहीं कि हम कितनी गर्मी में पसीने में क्या कुछ कितनी उस मेहनत करनी सेंस में पड़ी है सही था, बट कि तुम क्योंकि लोग व्लॉग्स और ड्रामे तो अलग दुनिया है। हाँ। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो depend करता है जैसे कि अगर आप फिल्म्स की बात भी करो तो फिल्मों में पैसा नहीं है, बट वो एक पैशन है, एक फिल्म है, तो फिल्म लोग बनाते हैं। उस तरह ड्रामे व्लॉग सब अलग जगह है सबकी, तो मुझे थोड़ा कंपैरिजन ऑफ लगा। यहाँ मैं थोड़ा सा हेरा के साथ गिला कर सकती हूँ। अच्छा, हेरा हाँ। मुझे बहुत अच्छा, पसंद काफी है। लोग अपसेट हुए तो हीरा मानी के उस चंक के बाद। सो बेसिकली वो वहां बात हुई थी व्लॉगिंग के बारे में। मैं वहां तक क्यूट था कि मुझे यूट्यूब चैनल बना दो ना, और वो आगे से कहते कि मेरे इतने ज्यादा वो है सब्सक्राइबर्स, 50 लाख बंदा देख रहा है। 50 लाख बंदा देखता ना। कि मैं ऐसे तुम लोग को इतने सब्सक्राइबर दे सकता हूँ। जिस दिन आप बनाएंगी उस दिन मैं आपको 500,000 सब्सक्राइबर गिफ्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं 500,000 सब्सक्राइबर्स गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट ही दे दूंगा। दे दे। हट पीछे हट, आया रजब भट्ट, रजब फैमिली।
यहाँ तक फिर भी ठीक था। हाफ मिल 5 लाख सब्सक्राइबर देंगे वहाँ से वो कहेंगे ना कुछ ऐसे कुछ 5 लाख टेंशन लोग लगाएंगे। चलेंगे, 5 लाख। मैं तो कह रही हूँ बनाओ चैनल, अब तो बस ये चेक करने के लिए बनाओ कि ईमान हेरा कितनी- के अपने भी आ जाएंगे काफी। हाँ हेरा बट के। लेकिन ये वाली चीज के लिए फॉरेन लेकिन सब्सक्राइबर्स रजब की वाली बहुत ईमान बहुत ज्यादा एक फैन फॉलोइंग है, जो गाना आया ओवर यू इसके देखे तुमने कमेंट्स, हाँ, रजब फैमिली रजब फैमिली बहुत ज्यादा इतनी फैमिली आ जाती है, तो वो वहां तक सही था। चलो हिरा ने कहा मुझे मीर कर दो, ये कर दो, बीच में जो हिरा ने कहा ना कि हाय हमें मुंह क्यों लगा रहे हो, तो तुम हमें क्यों मुंह लगा रहे हो? तुम इतने अच्छा लोग वहां पे आई देखते हैं। फेल्ट शी वाज बीइंग सार्कास्टिक, मुझे हल्का सा लगा Sarcastic कि वो तंज करती हैं कि अच्छा डांस क्या करती वो, एक बंदा कह रहा है हमारे इतने ज्यादा व्यूज हैं। मुझे लगा कि रजब ने कहा था कि मुझे पता है कि पता नहीं जब कोई बात थी ना कि लिख दो कि मैं तुम्हें आधे मिलियन दूंगा सब्सक्राइबर, हाँ। तो उन्होंने कहा लिखना कि मैं लोग देख रहे 50 हैं लाख कि people मेरे मुझे कि मेरे देखते हैं। ये लिख लो बात। ये लिखना क्या 50 लाख बंदा देख रहा है। 40 लाख लोग मुझे देख सकते हैं, हाँ। 40 लाख 50 लाख पे 40 लिखा लाख था, हाँ देख 40 लेते हैं। लाख। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे लगा इससे मैं गलत हो सकता हूँ, एक तंजिया कहा कि अच्छा इतने मतलब तुम मशहूर हो, हमें मुंह क्यों लगा रहे हो। उसमें तंजिया का था अपने आप को, हिरा स्टार्ट से लेके एंड तक कहती थी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मिट्टी, रजब तुम कितने भरे, हाय मुझे अमीर कर दो, हाय मुझे सब्सक्राइबर दे दो। शुरू में क्यूट था बट मोमेंट ये वाली बात सार्कास्टिक नहीं थी, वो अपनी तरफ से ये कहती कि हम उन्होंने हम जाओगे बीच में इजीली कराया कि हमें मुंह क्यों लगा रहे हो कि तुम्हारे तो वैसे इतने आ जाते हैं व्यूज, तो तुम्हें हमारी जरूरत क्या है। अच्छा बट कहीं ना मुझे कहीं- हल्का सा उनका सार्कास्टिक टोन लगी। मुझे नहीं लगा सार्कास्टिक क्यों होगी, वो इतनी अपनी महानता बता रहे थे रजब कि आप खाम खा खोगे But रजब को। Rajab is minting money. हाँ He ना। is minting money. But then पता है एक सवाल ये भी दिमाग में आता है, पता है जो ओल्ड मनी न्यू मनी की बात होती है, ये तो पता है न्यू से भी न्यूअर मनी है, इसको पता नहीं क्या कहते होंगे, मतलब ओल्ड मनी पता है ओल्ड मनी न्यू मनी का, ओल्ड मनी होती है जो आपका पुराना पैसा, बाप दादा जायदाद लेगेसी, वो एक ओल्ड अलग, स्कूल हाँ। मनी होती है। फिर एक होता है न्यू मनी जो आपने जल्दी जल्दी नए अमीर हैं, जैसे अमीर देसी होते लोग हैं। कहते हैं, नए ये अमीर तो मैं हैं। कहता हूँ न्यू से भी न्यू अर मनी है जो इंस्टाग्रामर्स कह लो, यूट्यूबर्स कह लो, जो बिल्कुल एक दिन से पैसा ठक आ जाता है। और कुछ पैसे लगते हैं बस ऐसे आगे तो उनको कदर भी नहीं होती हाँ। क्या है, जिससे मतलब कि रजब भी बहुत दफा ऐसे ये तो खुले में- नॉर्मली अगर आप ओल्ड मनी न्यू मनी कंपेयर करो तो ये हमेशा होता है कि ओल्ड मनी होती है ना, वो पैसे खर्च करते हैं एक मतलब कि वो उसको फ्लॉन्ट ही करते एक तरीके से ले करते हैं। लिया, समझो कुछ चीज हाँ, ले ली, हाँ। उसको गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, जो चीज चाहिए ले ली। It's a norm. न्यू मनी होता है कि फ्लॉन्ट करना है, इंस्टाग्राम पे लगाना है। क्या हुआ न्यू मनी थोड़ा सा क्या छिछोरे होते हैं। इनकी बात नहीं करी वैसे ओल्ड मनी न्यू मनी को in लुक डाउन general। करती है, बट मैं कहता हूँ ये तो न्यू से भी न्यूअर है कि रजब ने खुद बात बोली पब्लिकली कि मैं 10,000 पर मंथ में कमा रहा था, मैं एक वो पता नहीं वो ईंटें ऊपर लेके जाते थे, मतलब अच्छा, इतना कुछ ठीक है, करते थे वो। हाँ। तो उसके बाद अब जो माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं तो ये तो ही इज मिंटिंग मनी, मतलब वो भी कभी रात को सोचते होंगे तो कहते होंगे कि क्या माशाल्लाह बट रियली हैप्पी टू सी हिज सक्सेस जर्नी के इतना ज्यादा। बट हैविंग सेड दैट ये बात कहना भी अहम है कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है, व्लॉगर्स, टीवी, फिल्म, किसी के लिए सबसे अलग-अलग है। तो हिरा पैसा सब कुछ नहीं होता। हिरा मेरी बहन बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। अच्छा हिरा बीच में ना पता नहीं किसको अटैक करती, हाँ, उनका seniors सीनियर को। वाला पता नहीं सीनियर और सांप मिले तो सांप को छोड़ दे, सीनियर को मार दो ईंट। जहाँ सीनियर मिले और सांप मिले ना, तो बंदा सांप को छोड़ के सीनियर को मार दे। हाँ पता नहीं हिरा के साथ किस सीनियर ने कुछ बहुत बड़ा किया है। तो खैर यार आई थिंक हमने गाने को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एक और बात, एक और एंगल दिमाग में आया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बिग बॉस लिंक थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ मैं, केवी की बात। ओके। तो एक ना बात चली थी इंस्टाग्राम पे कि बिग बॉस जीत गए, उनके फॉलोअर्स इतने कम हैं, बाकी लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा है। तो यहाँ भी एक बात कहना चाहूंगा, फॉलोअर्स आपको नंबर देते हैं, एंगेजमेंट आती है, बट फॉलोअर्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू फेम। अगर आप स्टार्स की बात करो, मतलब अगर हम पाकिस्तान में बात भी करें, जो आपके शान शायद इज अ ह्यूज सुपरस्टार, शान के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत कम है, जबकि नए लोगों की तो ये फॉलोअर्स हाँ एक मेट्रिक है, बट यू कैन नॉट से कि फेम इक्वल्स टू इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और इस सिमिलरली जो मैं करण की बात इसलिए करता कि वहां भी ये था कि बिग बॉस लोग देखते भी हैं, जरूरी नहीं सब लोग इंस्टाग्राम में करण को फॉलो भी करते हो। और तो इस ये जब तरह बात से होगी कि इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग लाइव देख रहे हैं, इतने चल गए। हमारे पाकिस्तान में जैसे मूवी वाली चीज को भी होता है, जन्नत मिर्जा को लेके कहते थे कि मूवी तक सेंड में कोई देखने नहीं आया, टिकट्स नहीं खर्ची। तो हर चीज का एक अलग तरीका होता है, इंस्टा की फॉलोइंग, टिकटॉक की फॉलोइंग, हर चीज एक अपना है कैटेगरी। हाँ आगे बढ़े, फिर अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंजा हाशमी के बारे में, जो बन चुकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की क्वीन। अभी कुछ देर पहले उनका गाना था करण भाई के साथ, अब उनका गाना आया मुनव्वर फारूकी के साथ। अच्छा मुझे वो बहुत प्यारी लगी है गाने में। किंजा का ना पता नहीं एक बहुत ही क्यूट डॉल लाइक सी वो लगती हैं, तो पूरा जो गाना था मुनव्वर देख शूट के अच्छा हुआ है। हाँ अच्छा कहानी जो थी ना इस तरह की कहानी बहुत दफा आ चुकी जा चुकी, गुंडा है देख के बदलता है अपने आप को। एंड पे अच्छा लगा मुझे, थोड़ा ट्विस्ट आया। एंड को उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा फटाफट ट्विस्ट डालने की कोशिश अच्छा, twist था? करी, उस ट्विस्ट के साथ मैं बिल्कुल नहीं जुड़ सकी क्योंकि अभी तक पता नहीं था किंजा मुनव्वर का प्यार ही नजर आया। अभी ईमान, एंड 5 पे मिनट करीब का पे गाना में जाके कितना twist दिया हाँ आपको? तो कुछ नहीं आ सकता, ट्विस्ट ना देते, बस दिखाते कि वहां पे खुशियां मनाने गए हैं, वहां पे किंजा के अब्बू को कुछ हो गया है तो किंजा बहुत दुखी किंजा को कुछ हो गया, बस ये दुखी एंड कर देते हैं। उसने प्यार की खातिर उसका ले लिया इतनी जल्दी प्यार के हाथ कुछ नहीं लेकिन ट्विस्ट जो आया था वो एक गाने में आया था। कौन सा?
जिते हुन तू भी बदल गया। वो हाँ रोंगटे खड़े जाते हैं। गूज़बम्प्स वो जो दिव्या घोषला का गाना था उसका क्या ट्विस्ट था? कौन सा? वो जो गाना था तेरी आंखों में दिखता है प्यार, कोई ट्विस्ट नहीं, वो पुरानी पता नहीं कुछ ट्विस्ट था उसमें भी। ट्विस्ट नहीं था, पुराना प्यार था उसका, वो पहले वाला बंदा उसको पता नहीं ऐसे मिल जाता है, उसको नए वाले ने उसको छोड़ा होता है तो उसको एक पुराना स्कूल का पुराना लव मिल जाता है जो उसको बहुत प्यार करता था, बट वो नर्ड सा था, चुप चुप सा रहता था। कोई ट्विस्ट नहीं इंडिया के था। ना एक और गाना था उसका, शायद उसमें कोई ट्विस्ट हो, कौन सा? मुझे इतने नहीं गाने याद था, इसी कंपनी के अंशुल गर्ग वाले जिसमें वो गाड़ी में उसको लेके जाते, उसको पता नहीं कुछ था, एक और गाना था शायद, मैं भूल रही हूँ, वो गौतम लाठी वाला शायद होगा, मुझे नहीं पता, मुझे खुद भूल गया उसमें शायद। लेकिन बहुत ट्विस्ट आते हैं गानों में। हाँ, इंडिया तो बहुत ट्विस्ट आते हैं, है, मजा आता है ट्विस्ट का। हाँ, तो ये इंडिया का था, उन्होंने ट्विस्ट डाला, बट मैं इस ट्विस्ट को मुझे सही लगा, मैं इतना खुश नहीं इस ट्विस्ट से, हाँ मैं नहीं खुश हुई, बट है वो दोनों अच्छे लगे थे। ट्विस्ट याद आया हमारा जो गाना था ओवर यू, उसका मुझे आखिरी शॉट अच्छा लगा था, कि याद है बच्चे में दोनों कहते हैं कि मतलब कि पैसा और लड़की के बीच में हम कभी एंड नहीं दोनों आने को मार देते हैं ना। अच्छा, ये भी अच्छा एक नया इन्होंने शुरू किया हथकंडा, कि जब दो लोग फेमस हो तो कौन मारा पता चलता नहीं है। हाँ, ये उन्होंने स्टार्ट किया था, तलहा इमरान अशरफ तला फिल्म में, यहाँ पे रजब और हमजा कौन मारा पता ही नहीं चला। हाँ, खैर गाना मजे का था तो एंजॉय किया मैंने। एक और गाना आया है किंजा हाशमी का, विद फरहान सईद, उसमें फरहान सईद की पहले बात करूँगी। फरहान सईद इतने प्यारे लग रहे हैं, उनकी जो पूरी लुक है, बियर्ड शेड, बीच में थोड़ा सा जो हुक स्टेप पे डांस करते हैं, जो बड़ा बॉलीवुड फिल्म लग रही है। हाँ, वो जो सारे उनके लुक्स हैं, किंजा का येलो वाला जो ड्रेस है पूरा, बस वो ना गाने का बजट थोड़ा और बढ़ा के अगर बैकग्राउंड डांसेस और डाल देते, प्रॉपर लग रहा है इंडियन फिल्म गाना है कि लोकेशन, कपड़े, लाइटिंग सब कुछ ऑन पॉइंट है, बस है कि डांसेस ऑब्वियसली थोड़े कम है क्योंकि प्रॉपर फिल्म वाला गाना नहीं है, तो प्रॉपर वाइब आई है। मेन कोरस है वो बहुत मजे का। उससे पहले पता नहीं फरहान जब गाना गा रहे हैं ना, पता नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकती, जैसे कहते नहीं है गले के अंदर गा रहे हैं। अब मुझे इस टाइम को समझाना नहीं है, जैसे बचपन में होता था ना, जैसे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं नॉर्मल आवाज़ में गाऊंगी, सुन मेरे हम सफ़र, एक आवाज़ होगी सुन मेरे हम सफ़र, अपनी आवाज़ को प्यारा करने के लिए। तो फरहान की आवाज़ बहुत ऐसे लग रहा है कि अंदर अंदर ही है, खुल के नहीं आई। ख्वाबीदा वाले मेन पार्ट पे आई है, पर पता नहीं मैं सही से समझा पा रही हूँ। आज ही आने हैं, हमें एक चिड़िया का कॉल आ गई, हमारी कराची की चिड़िया जो हमें खबर देती है। ये हम बीच में अगर चाहेंगे कहीं कट में शायद हो सकते खबर हो जो शो में डल सके, बट खैर मैंने एंजॉय किया इस गाने को भी, दोनों अच्छे लग रहे थे। एक और गाना आया है भाई आगा अली और सईफा जबार का, तूने होना नहीं मेरा पर ये भी तो सच है। यहाँ पे गाने में मैं थोड़ा रजब फैमिली को यहाँ पे डालना चाहूंगी, व्यूज को लेके मुझे बहुत सैड है क्योंकि ही इज अ वेरी गुड एक्टर। आगा अली है, बट सॉन्ग्स नॉट दैट वेल शॉट, पता है आई फेल्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है, प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी इसकी, मेकअप थोड़ा बेहतर हो सकता था, कुछ बहुत नजर आ रहा है, प्रोडक्शन थोड़ी इसकी बेहतर हो सकती है। क्यूट पेस्टल बेस्ट फ्रेंड वाइब्स की, बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल पाया, प्यार अधूरा रह गया, सच है सच मैं पसंद करता हूँ वगैरह। तो सहीफा और वो दोनों अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे था उनके व्यूज पता नहीं क्यों नहीं आए। कुछ गाना अच्छा है, आप भी प्लीज जाके सुने, आपको मजे का लगेगा। तो आई गेस हमने सब एक्टर्स जो गाने शाने कर रहे हैं उनकी बात कर दी है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और गानों के बाद बात करते हैं कुछ अवार्ड्स की। जी हाँ, लक्स स्टाइल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक की बात करनी थी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की सबमिशंस के बारे में, लेकिन इनकी वेबसाइट जरा घबरा गई, क्रैश कर गई। अब लेकिन वापस वो आ चुकी है अपनी खूबसूरत सी सबमिशन लिस्ट के साथ, अब इनकी बात हम लोग करेंगे और कुछ चीजें तब्दील हुई जो मैंने नोटिस कर ली हैं, इनकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डंके की चोट पर ऊंची आवाज में आहिस्ता आहिस्ता एक लफ्ज की अदायगी करते हुए कहना चाहूंगा, ये हैं सबमिशंस। हाँ, इतना मुझे शौक लगा कि 2 साल पहले जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था गंद, तब लोग घबरा गए थे कि भाई नॉमिनेशन है, सबमिशन है, तो लोगों ने अपने आप को सेलिब्रेट कर लिया कि हम लोग पहुंच गए। उन लोगों ने सेलिब्रेट किया जिनको था कि हमें नॉमिनेशन तक पहुंचने का मौका नहीं मिलना, जो आए थे बस एक धक्का स्टार्ट से। अब ये है कि जो बंदा अप्लाई करता है, अपना नाम देता है नॉमिनेशन के लिए, वो सब लिस्ट को लक्स वाले कर देते हैं पब्लिक। ये है भाई सारी सबमिशंस, और कुछ लोगों ने इस बात को सेलिब्रेट किया। अभी मैंने पोस्ट देखी मावरा की, हाँ, मावरा मेरी बहन तो इतनी स्मार्ट है, पता नहीं उसने इतनी खुशियां क्यों मनाई कि मुझे दोनों मेरे हो गए नॉमिनेट। ओह माय गॉड, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। जब नॉमिनेट हो जाए तो फिर क्या है, बट अभी तो सिर्फ सबमिशन है, अभी दोनों नहीं नॉमिनेट। सब लोग हैं जिसने अपने आप को सबमिट किया, सब वहां पहुंच गए। मुझे आज तक कभी मावरा में और लोगों ने भी किया था पोस्ट, अब मुझे नाम याद नहीं, मैं देखा एक दो में यार क्या हर साल वही पुरानी कहानी। मुझे लक्स की वैसे पूरा फ्लॉड सा लगता है सिस्टम, खुद ही सबमिशन भेज हैं, जो कुछ आधे लोग अपने गुरूर में नहीं भेजते, वो फिर अब मैं सबमिशन की थोड़ी बात करना चाहूंगा, फिल्म कैटेगरी की बात मैं करना चाहूंगा, वो कहने की गैलेक्सी की जरा एक हमारी ओरिजिनल पहचान है। तो फिल्म ये लोग 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं,
जनवरी से दिसंबर 2023 को, जो अगेन एक दुखी बात है कि 2025 आ चुका है, अभी 24 का वक्त था, पर लास्ट से अवार्ड लेट हो गए करते करते, तो अब ये पता नहीं कब होंगे, तो अभी हम लोग 23 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकट्ठे करते हमारी कितनी फिल्में होती हैं। अब 23 को सेलिब्रेट करते करते मुझे कुछ सवालात आए कुछ फिल्मों को लेके। सबसे मेरा पहला सवाल आया कि डाडल कहाँ थी। डाडल बड़ी एक मजेदार फिल्म थी और सोनिया हुसैन की बड़ी एक खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, तो आई वाज होपिंग कि डाडल यहाँ पर होगी ना, वो वही नहीं हुई ना, क्यों नहीं हुई पता नहीं। अबू लिहा तो बहुत मतलब कि एक्टिव हैं, तो अबू लिहा नहीं होते, वो को प्रोडक्शन थी, मैंने बात भी की थी, तो वो उन्होंने नहीं सबमिट किया। मेरे दुख हुआ इस बात का कि सोनिया हुसैन की बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी और वो अवार्ड जीत जाती, बेस्ट एक्ट्रेस वाले, और डाडल भी एक स्ट्रॉन्ग फिल्म थी। उसके अलावा बाकी भी फिल्मों का था। अब मनी बैक गारंटी थी जो उसमें एक्टर में नॉमिनेटेड थी, वो बेस्ट फिल्म में क्यों नहीं थी? इस फिल्म में सब लोग थे, जिसे भेजा अपने आप को वो चला गया वहां पे। सही बात है। मुझे हमेशा जब लक्स को डिस्कस करते हैं लगता है बस अपना ही पुष्पराज चल रहा था उनका। लेकिन मैंने एक और बात नोटिस की जो मुझे एक बड़ी एक अजीब सी बात लगी कि आपने क्लियरली मेंशन किया था कि 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दो फिल्में मुझे लगा ये कैसे आ गई यहाँ पे। एक थी भाई वक्री और एक थी भाई सनक। ये दोनों फिल्में थी 2024 की फिल्में, तो ये कैसे आ गई इसके अंदर? और दोनों के ठीक ठाक नॉमिनेशन मतलब सबमिशंस हैं। हाँ, बट ये कोई वो तो नहीं जो फेस्टिवल चल गई हो, पता नहीं 2023 में। मैंने ईमेल किया लक्स वालों को पता करने के लिए एग्जैक्टली इसमें क्या है मामला, क्या है माजरा। तो मुझे भी लगा यही बात बोलेंगे कि भाई ये फेस्टिवल पहले होगी थी, बट दैट मेक्स नो सेंस क्योंकि मूवी तो रिलीज हुई तब, और ये है पब्लिक ने वोट करना है। अगर फेस्टिवल फिल्म आ गई और यहाँ पे लगी तो उसको कहाँ वोट करना है? ये मुझे बात समझ लगी नहीं कैसे यहाँ पे पहुंच गई। और बाकी जो है सबमिशन लग से कोई सबमिशन नहीं देख रहे थे, बस जो भी भीड़ से लगा देते हैं। 2024 की नयाब है उम्र यार, बहुत सी फिल्में हैं। तो उसके बाद टीवी की बात करें तो टीवी में अगेन एक बात जो हर साल बोलता मैं कि मुझे लॉन्ग प्ले और उनका फर्क पता नहीं चलता। अब कॉलेज गेट लॉन्ग प्ले में भी था, टीवी सीरियल में भी था, और बहुत से ड्रामे लॉन्ग प्ले में थे। वो क्यों थे? गुरु लॉन्ग प्ले में क्यों था? गुरु हालांकि 29 एपिसोड्स का था। मुझे पता है, मैं इसलिए इसके अंदर घुसी नहीं क्योंकि मुझे पता है। और इश्क मुर्शिद पहले था, क्रैश होने से पहले, क्रैश होने के बाद गायब हो गया। वो शायद वो अगले साल आएगा, पता नहीं 2024 में आएगा, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बिखरी सबमिशंस थी। पुष्पा का वो गाना बिल्कुल सेट होता है, ए बेटा ये मेरा अड्डा, कि उनका अड्डा वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उनका चल रहा होता है पुष्पराज। हाँ, जब मुझे वो ईमेल का रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा जो उन्होंने क्या कहा। बट अभी सबमिशन को डिस्कस नहीं करते, तो मुझे था कि वो तो हमेशा टीवी में आप फिर भी एक वेगनेस है, ड्रामा कहाँ जगह। फिल्म में तो क्लियर कट था कि जैन से दिसंबर, तो वो कैसे आ गई? और सनक तो फेस्टिवल भी नहीं गई। सनक ने खुद बस सबमिट करा देना अपने आप को। सनक तो अभी आई है, सितंबर अक्टूबर में आई थी अभी 2024 में। सनक तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगी, पता नहीं आ गई। खैर आगे बढ़े फिर। चल सब तरफ से बड़े फंदे में ऑस्कर है, हमारे पास सबमिट करो, अपनी सबमिशंस होंगी, और कुछ सबमिशन में क्राइटेरिया नहीं है। सनक भी आ गई। खैर आगे बढ़ते हैं शो को करते हैं खत्म दो खबरों के साथ। पहली खबर है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। पता मजाक लवा कबूलियत का वक्त था कोई। सॉरी मांग लेते हैं। बेसिकली बात हम करें एक फिल्म के बारे में, इसका नाम है द मार्शल आर्टिस्ट। तो हम लोग बाप देख के आए लास्ट वीक, और बाप हमने ठीक ठाक ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मान अब फ्राइडे को आ रही अगली फिल्म, एक ब्रेक चाहिए। 2025 की दूसरी पाकिस्तानी रिलीज द मार्शल आर्टिस्ट, और फिर ड्राई फिल्म है वो। अच्छा, पता नहीं क्यों इस मूवी के साथ ना मुझे लगता है बहुत नहुसत मेरी तरफ से अटैच हो चुकी है। जब भी मैं इसकी बात करती हूँ दिल करता है बात ही ना करनी पड़े। पता नहीं उसका नाम सुनते द ही आता है ना, माँ का माँ आता है, ऐसा लगता है अंधेरा छा गया। पता नहीं दिल नहीं आ रहा देखने को। नहीं है, ठीक है। और पता नहीं लाइक कुछ चीज नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट करे सिनेमा में जाने के लिए। फिर डिले हो गई है, अभी तो वेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैं डिले हुई तो पहुंच गई अप्रैल में ईद के पास। इन्होंने कहा कि चलो हम ईद की रंगोली आगे हो जाए। अच्छा, पहले उन्होंने पोस्ट लगाई 15 जैन को कि अप्रैल 4 को हो रही है रिलीज। फिर उन्होंने 19 जैन को पोस्ट लगाई, भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कब होगी रिलीज, लॉस एंजल्स में फायर वगैरह की वजह से, तो अब पता नहीं कब होगी रिलीज। आई होप कि पाकिस्तान में रिलीज ही ना हो, लेकिन कुछ हो जाए फेस्टिवल्स में लगे। मुझे पता है लग क्या रहा है, क्या हम सिनेमा में जाएंगे फिल्म देखने के लिए, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होगी, तो कहानी बन जाएगी कि जो भी हमारे प्रॉपर लोग हैं, शायद खान, सनम सईद, सिर्फ सनम सईद के लिए मूवी देखूंगी, सिर्फ उनके लिए। वरना और मसला ये ना इस मूवी में सनम सईद का इतना कुछ होना नहीं है, मेन सारा शायद से बॉक्सिंग करनी है। और हम इस तरह के लिए पसंद नॉर्मली नहीं है ना। हाँ, लाइक देख लेते हैं कभी-कभी कुछ अगर कमर्शियल मतलब कि हो उसमें कोई तो होगी जो। हाँ, वैसे मैं इंडिया की भी नहीं देखूं, मैरी कॉम वगैरह टाइप भी नहीं देखती। हाँ, प्रियंका चोपड़ा जी के नहीं देखी जाती, भाग मिल्खा भाग, हाँ कुछ नहीं देख। सॉरी, तो मतलब कि बुरा ना मानना, शायद हम इंडिया की भी नहीं देखते। मतलब हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमें नहीं इस तरह की पसंद जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लोग पसंद करते हैं। हम उस तरह से नयाब देख ली हमने, बीच में थोड़ी वैसे मस्तियां भी थी, वो थोड़ा कलर्स डाले थोड़ा डिफरेंट, तो कुछ कहानी थी। हाँ, खैर आगे बढ़ते हैं। आखिरी खबर जो है एक और फिल्म के बारे में। जी हाँ,
लेजेंड ऑफ मौला जट को लेकर खबर आई है सामने, जो एक सैड खबर है, जो ये है कि फिल्म हो चुकी लीक, जबकि अब इतना में फर्क नहीं सैड खबर क्या थी? मतलब पायरेसी लीक हो गई, वो तो पहले दिन ही लीक हो गई थी, मतलब कि पहले दिन ही जब लगी थी HD प्रिंट 4K। अच्छी बात है। इतने सालों से सिनेमा लगा उनके पैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे, अभी तक कहते सिनेमा में नहीं देखो। तो मैं कह रहा हूं कि एक तरह से इतनी सैड नहीं कि फिल्म तो मतलब आ चुकी, हिट हो गई, लोग देख ली। पुष्पा राज HQ क्वालिटी में आ गई थी, हाई क्वालिटी में। शुरू में? हाँ, मतलब कि बीच में आ गई थी, मतलब नॉट लीक वाला एंगल, कहने का मतलब है HD नहीं लगी थी, कहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं आई थी, उससे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी में आ गई थी। तो उनकी अभी जब इतनी चल भी रही थी सिनेमा में, मौला जट अपना पूरा टाइमलाइन गुजार चुकी, हो चुका उसका, अब पैसे भी उसे आ चुके हैं। हैविंग सेड दैट, पायरेसी को हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहे। मैं सॉरी एंडोर्स करती हूँ, मैं हर दफा मैं बहुत पायरेटेड मूवीज देखती हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूं ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं भी बेबी जॉन अभी Amazon वाले तो क्या करेंगे, चला के पैसे दो, रेंट पे लो, मैं देख लूंगी वेबसाइट पे, जाओ तुम लोग रेंट खेलो। तो बाकी लोग वैसे से नो टू पायरेसी, लेकिन से बात हम सब करते हैं, जो करते हैं, मैं भी झूठी बात। अच्छा बता एक बात, मैं मजाक के अलावा मैं झूठी बोल रहा, मुझे दिल से मुझे ख्वाहिश है कि मैं जाके हर जगह ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन लूं। अब HBO Max मुझे पसंद है, मैं कहाँ देखूं? अब मैं एक ड्रामा देना स्टार्ट किया, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम बहुत ही गंदा है, शो इतना गंदा नहीं है, नाम बहुत गंदा उसका। तो वो इतना मजे का शो देख रहा हूँ मैं, अब मैं उसको देखना चाहता हूँ ऑफिशियली। HBO Max के प्लेटफॉर्म पर मैं कैसे देखूं? मैं है ही नहीं, मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें मजबूर, मैं तो चाहता हूँ हुलू है पाकिस्तान में, सबको मैं सब्सक्राइब करूँ ताकि प्रॉपर टक टक देखूं। मैं जहर लगता है टॉरेंट में डाउनलोड करना। मुझे तो Amazon में जहर लगता है उनका, पता नहीं आगे नहीं होता। Amazon का इंटरफेस बहुत गंदा है। Netflix बहुत पसंद है और मैं तेज स्पीड में देखती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं 1.5 खैर मौला जट ईमान लीक हो चुकी है, तो हमने थोड़ा दुख का इजहार भी कर लिया। दुख का इजहार का खैर हाँ, इसी सैड नोट पे शो होता है खत्म। #What's the 411 #feedback कौन है? YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।